अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डार्क रिएक्शन एंड रूल ऑफ क्लोरोफिल। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसका एक लेक्चर जो है वो मैंने लाइट रिएक्शन का पहले अपलोड कर दिया है। और आज जो है डार्क रिएक्शन, हम जो है इसको इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, इसमें होता क्या है। पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डार्क रिएक्शन जो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट हो, लाइट की गैर मौजूदगी में होता है। और दूसरा रिएक्शन, दूसरी बात ये होता कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा जो फ्लूइड मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वहाँ पे होता है। ठीक है। और डार्क रिएक्शन को जो है वो हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जो था मेल्विन कैल्विन ने इसको जो है डिस्कवर किया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया कैल्विन साइकिल। और तीसरा इसका ये पूछा जा सकता है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, कि लाइट की गैर मौजूदगी में होता है, इसलिए जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर ये अगर लाइट की मौजूदगी में नहीं होता, मतलब ये रात के वक्त होता है। नहीं, इसका आंसर ये होता डे टाइम ही है, लेकिन स्ट्रोमा में होता है डे टाइम। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब डार्क रिएक्शन को जो है कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था मेल्विन कैल्विन, उसने जो है इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम की बुनियाद पे जो है इसको कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। और दूसरा, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में नहीं होता। इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके। ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज बनाने के लिए। जो लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है वो कार्बन फिक्सेशन है, दूसरा स्टेप है कार्बोहाइड्रेट की फार्मेशन, और तीसरा स्टेप है ये जो 5 कार्बन कंपाउंड जो था इसको दोबारा रीजनरेट करना होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मौजूद होती है वो आती है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में ऑलरेडी 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है, और ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये 6 कार्बन कंपाउंड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड्स होता है ये टेम्परेरी होता है और अनस्टेबल होता है, और ये टूट जाता है किसमें? 3 कार्बन कंपाउंड्स में, यानी कि 6 मालिक्यूल्स जो होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स के, वो उसमें ग्लूकोज में ये क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है। और जब ये 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा तो ये 6 मालिक्यूल होते हैं, उसमें से जो 3 मालिक्यूल होते हैं वो ग्लूकोज बनाने में यूज़ हो जाते हैं। ये इस तरह होता है, ये देखें ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है जिसमें मैंने लगाया 6 कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है? ये टेम्परेरी होता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, जो स्ट्रोमा में ऑलरेडी 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है। तो ये क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ब्रेक डाउन होते हैं तो कुछ इस तरह आ जाते हैं। ये 2 मालिक्यूल्स मैंने यहाँ पे बना दिए। इसी तरह के 6 मालिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से 3 मालिक्यूल जो है वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं, और 3 मालिक्यूल जो है वो आगे साइकिल में जो है वो रन करने लग जाते हैं। और ये जो है ये स्टेप क्या करता है? एटीपी और एनएडीपीएच को क्या है? यूटिलाइज कर लेता है। यानी कि कार्बन फिक्सेशन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है और 6 कार्बन कंपाउंड्स बना देती है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है अनस्टेबल होता है और ये टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड में। उसमें से जो एक कंपाउंड है वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाता है, और बाकी कंपाउंड जो है वो साइकिल में चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट है रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। उसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो बने थे उसमें से जो एक तो था वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन बाकी के जो रह जाते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं 5 कार्बन कंपाउंड यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज़ करके जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड जो स्ट्रोमा में मौजूद होता है उसको बनाते हैं, ताकि वो आगे जो है रिएक्शन करवा सकें। अब ये रिएक्शन जो है ये 5 टाइम्स होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने एक बार आना होता है, एक साइकिल चलता है। अब 5 बार वो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और 5 बार वो रिएक्शन होगा, और ये कम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है। और ये इसका जो है ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन वो हमने जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है रीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम इसके डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम को जिस तरह बनाई जाती है कि 5 कार्बन कंपाउंड जो है ये स्ट्रोमा में मौजूद होता है, इसके 3 मालिक्यूल्स, ये 3 मालिक्यूल जो है इसके मौजूद होते हैं, और ये 3 मालिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। तो जो हमें डिज़ायर चीज़ चाहिए, इसलिए मैंने 3 मालिक्यूल्स की बात की है। ठीक है। ये मिलते हैं, ये बना देते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स, उसके 3 मालिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ये एटीपी को जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे और एनएडीपी जो प्रोड्यूस हुए थे हाई एनर्जी मालिक्यूल, ये यूटिलाइज करता है, और ये जो है किस में टूट जाता है?
6 मालिक्यूल्स के 3 कार्बन कंपाउंड्स में। अब इसमें से जो है 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं। ये देखिए मैंने साइड पे बनाया भी हुआ है। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं, और 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं 3 मालिक्यूल्स वो आगे यूटिलाइज हो जाते हैं, ताकि वो जो है 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना सकें और दोबारा रिएक्शन को क्या करवा सकें, कैटालाइज करवा सकें। ओके, ये था हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहले हो गया है, और ये था डार्क रिएक्शन जो मुकम्मल हो गया कि एटीपी को और एनएडीपीएच को यूज़ करके जो है वो ग्लूकोज का मालिक्यूल बना लिया जाता है। और साथ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस कैसे होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कैसे कार्बन कंपाउंड जो स्ट्रोमा में मौजूद होता है उसके साथ कैसे कंबाइन करती है। क्लियर है ये पॉइंट? ये था डार्क रिएक्शन हमारा। अच्छा, इसके बाद है छोटा सा टॉपिक है रूल ऑफ क्लोरोफिल। अभी अब बात ये है कि हमने जो है ये स्टडी करते हैं कि क्लोरोफिल का क्या क्या रूल होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो थैलाकाइड जो मेम्ब्रेन्स की होती है उसमें कुछ पिगमेंट मौजूद होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अब लाइट जो है इसकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है हर लाइट की, जैसे कि सनलाइट से आने वाली मुख्तलिफ कलर्स होते हैं उनके, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। तो क्या होते हैं कि मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। 3 पिगमेंट हमारे जो हैं प्लांट्स में जो होते हैं वो है 3 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और तीसरा है कैरोटीनॉइड्स। इसमें से जो सबसे मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। बाकी के जो पिगमेंट हैं उनको एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, वो दूसरी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। वो है क्लोरोफिल बी और फिर है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब पिगमेंट जो है विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, चाहे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, वो क्या कर देते हैं, लाइट एनर्जी जो सन से आ रही होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू यहाँ पे ये बनता है कि जो सनलाइट से लाइट आ रही होती है क्या वो सारी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, या कुछ पार्ट उसका अब्जॉर्ब होता है? ये बात है कि 1%, जस्ट 1% जो लाइट आती है वो सिर्फ ऑब्जॉर्व होती है, बाकी की क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, और उसमें से जो है कौन सी लाइट, कौन सी कलर की लाइट जो है ज़्यादा फोटोसेंसिस करती है, तो उसमें से आपने बताना है रेड और ब्लू लाइट जो है ये फोटोसेंसिस का प्रोसेस ज़्यादा करवाती है। और ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक? अब मुख्तलिफ पिगमेंट जो हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। उसमें से क्लोरोफिल ए जो है वो अब्जॉर्ब करता है लाइट रेड और ब्लू वेवलेंथ की। ठीक है, अब बाकी की जो वेवलेंथ लाइट होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल बी से और कैरोटीनॉइड से। अब जब ये क्लोरोफिल ए जो है अब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, तो क्या कर लेता है, पिगमेंट तो रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, और वो एटीपी और एनएडीपीएच को बनाते हैं, जो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बन जाता है, जो फूड जो है वो तैयार हो जाती है, और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, डार्क रिएक्शन और रूल ऑफ क्लोरोफिल। इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जो है क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए एमसीक्यूज बन सकता है, दूसरा फिर पिगमेंट्स की डेफिनेशन बन सकती है, और इसमें जो है एसेसरी पिगमेंट आपने बताने हैं, तो सिर्फ आपने एसेसरी पिगमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बताना है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। ये सिर्फ आपने एमसीक्यूज बताना है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, ये जो है आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह कल से जो है 8.3 का टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।